इस कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक छोटे से गांव से होती है। ब्रैडी अपने सर पर लगे घावों को साफ करता है। बाहर आने के बाद ब्रैडी अपने घोड़े से मिलता है। इसे इस घोड़े से बहुत लगाव है। रात के वक्त ब्रैडी अपने वीडियोस देखता है। दरअसल ब्रैडी एक रोडियो राइडर रह चुका है। वो बहुत ही फेमस था। एक दफा राइडिंग के दौरान उसका घोड़ा बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। ब्रैडी के दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से उसका एक हाथ काम करना बंद कर गया। ब्रैडी अपने पिता और अपनी छोटी बहन लिली के साथ रहता है। लिली को भी एक बीमारी है जिसमें इंसान की उम्र तो बढ़ती है लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की ही तरह रहता है। ब्रैडी के घर रहने के कारण उसका परिवार बहुत ही गरीब है क्योंकि ब्रैडी के पास नौकरी नहीं है। ब्रैडी के पिता उसकी हालत के लिए उसी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि जिस दिन ब्रैडी के साथ ये हादसा हुआ था उसके पिता ने इसे रेस के लिए जाने के लिए मना किया था, पर उसने इनकी बात नहीं सुनी। अब ब्रैडी बहुत उदास और अकेला रहता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। जब वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की कब्र के पास चला जाता। ब्रैडी की माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी है। एक रात ब्रैडी की बहन लिली इससे कहती है कि तुम अपने आप को और तकलीफ मत पहुँचाओ, तुम उदास मत रहा करो। ब्रैडी इससे कहता है कि ठीक है। दरअसल वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अगली सुबह ब्रैडी के घर उसके दोस्त आते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। ब्रैडी सभी के साथ बहुत एंजॉय करता है। ब्रैडी को अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। रात को ब्रैडी सबको अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने उस घोड़े को फार्गो शहर से खरीदा था। थोड़े समय तक वो घोड़ा सही चला और फिर उस दिन सीटी की आवाज सुनते ही वो बेकाबू हो गया और अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। ब्रैडी की सर वाली चोट अब ठीक हो चुकी है लेकिन उसका हाथ अब भी काम नहीं करता। अगली सुबह ब्रैडी तैयार होने के बाद अपने घोड़े के पास आता है और उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताता है। इसके बाद ब्रैडी हॉस्पिटल आता है। यहाँ पर वो दरअसल में अपने दोस्त से मिलने आया है जिसका इसकी ही तरह रोडियो राइडिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण वो बोल नहीं पाता, बस इशारों से ही बात करता है। ब्रैडी अपने दोस्त की राइडिंग की वीडियोस इसे दिखाता है लेकिन वो वीडियोस देखने के बाद वो खुद उदास हो जाता है क्योंकि वह हमेशा ही राइडिंग करना चाहता था जो अब वो नहीं कर पा रहा। वो अपनी बहन लिली को रोडियो राइडिंग दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर वो राइडिंग देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी हालत पर अफसोस होता है। अगली सुबह उसके घर पर इसके मकान का मालिक आता है और कहता है कि पिछले 4 महीनों से तुमने एक भी पैसा नहीं दिया। दरअसल ब्रैडी के पिता सारे पैसे जुए में हार चुके हैं। मकान मालिक ब्रैडी से कहता है कि अगर तुमने मुझे रेंट नहीं दिया तो मुझे मजबूरी में तुम लोगों को यहाँ से निकालना होगा। अब ब्रैडी को पैसे चाहिए, इसलिए ही वो अपने पास के स्टोर पर नौकरी के लिए जाता है लेकिन उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर वो लेडी इससे कहती है कि तुम मेरे कजन के पास जाओ, शायद उसके पास तुम्हारे लिए कोई टेम्परेरी जॉब हो। अब ब्रैडी जाने लगता है। वो इससे कहती है कि तुम बिल्कुल ही अपनी माँ की तरह दिखते हो, मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। ये दरअसल में ब्रैडी की मॉम की दोस्त होती हैं। अब ब्रैडी को एक मेडिकल शॉप में काम मिल जाता है। एक दिन ब्रैडी के पिता इसका घोड़ा बेच रहे होते हैं पर ब्रैडी कहता है कि मैं इसे नहीं बेच सकता। इसके पिता कहते हैं कि हमें घर का रेंट भरना है, इसीलिए ही हमें तुम्हारे घोड़े को बेचना होगा। पर ब्रैडी को अपना घोड़ा नहीं बेचना था लेकिन अब वो मजबूर होता है। उस रात वो आखिरी मर्तबा अपने घोड़े की सवारी करता है और फिर उसके पिता वो घोड़ा बेच देते हैं। अब एक दिन ब्रैडी का दोस्त उसे बुलाता है। दरअसल उसका घोड़ा बेकाबू हो गया था और ब्रैडी उस पर काबू पा लेता है। अब ब्रैडी स्टोर पर भी काम करता है और घोड़ों की शिफ्ट भी करता है, इसलिए ही वो एक कस्टमर को घोड़ा देने के लिए जाता है। वहाँ वो एक दूसरा घोड़ा देखता है। घोड़े का मालिक ब्रैडी से कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे खरीद सकते हो। घर आकर वो देखता है कि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उस घोड़े को खरीद सके, इसलिए ये बात वो अपने पिता को बताता है। उसके पिता इससे कहते हैं कि मैंने घोड़े के मालिक से बात कर ली है, हम उसे बाद में पैसे दे देंगे। अगली सुबह ब्रैडी उस घोड़े को घर ले आता है पर अब ये घोड़ा इसके काबू में नहीं आ रहा होता। वो इसे अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता। अब ब्रैडी उसे ट्रेन करता है और अब कुछ ही देर में इस पर काबू भी पा लेता है और इसके बाद वो तय करता है कि वो घोड़ों को ट्रेनिंग देगा। अगली सुबह वो घोड़ों को ट्रेनिंग देने लगता है मगर कुछ ही देर में उसकी तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है। वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब ब्रैडी की आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर ब्रैडी को बताती है कि तुम्हारा हाथ काम नहीं कर रहा, इसकी वजह ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे हाथ को बहुत फास्ट सिग्नल्स भेज रहा है लेकिन तुम्हारा हाथ इन सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहा। तुम्हें अब रेस्ट करना होगा, तुम रोडियो राइडिंग नहीं कर सकते। घर जाते वक्त इसके पिता इससे कहते हैं कि कभी कभी अपने सपनों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, मगर ब्रैडी अपने पिता की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अगली सुबह ब्रैडी
ब्रैडी अपने दोस्त को रेडियो राइडिंग की ट्रेनिंग देता है। अपने दोस्त को ट्रेनिंग देते हुए वो देखता है कि उसकी हाथ की जो मुट्ठी है वो खुल नहीं रही। इसका मतलब ये है कि उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही है। ब्रैडी अब अपने दोस्त को घर ले आता है और उसे वो अपनी एक शर्ट देता है जो वो रेडियो राइडिंग के वक्त पहनता था। ब्रैडी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम अभी भी रेसलिंग करते हो। इसका दोस्त कहता है कि कभी कभी। ब्रैडी से कहता है कि तुम मेरे साथ रेसलिंग करो। अब वो दोनों रेसलिंग करते हैं, मगर ब्रैडी बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है और वो अपने दोस्त का गला दबा देता है। इसलिए ब्रैडी का दोस्त गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ब्रैडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर इसके पीछे सच्चाई ये होती है कि ब्रैडी अपनी सिचुएशन से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब अगले दिन ब्रैडी हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो अपने राइडिंग पार्टनर के साथ वक्त गुजारता है। घर आते समय ब्रैडी की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लग जाता है। उसे ये एहसास होता है कि कैसे एक छोटे से हादसे ने इसकी पूरी जिंदगी को बदल डाला। अब जब ब्रैडी स्टोर में काम कर रहा होता है तो तभी इसके पास दो भाई आते हैं। वो ब्रैडी के बहुत बड़े फैन होते हैं। अब वो ब्रैडी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और इससे कहते हैं कि अब तुम्हें फिर से रेडियो राइडिंग शुरू कर देनी चाहिए, तुम उसमें बहुत अच्छे हो। ब्रैडी जब घर आता है तो वो देखता है कि तारों में फंसने की वजह से उसके घोड़े के पाँव में चोट आ चुकी है। ब्रैडी समझ जाता है कि अब उसका घोड़ा ना तो दौड़ पाएगा और ना ही चल पाएगा। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। वो अपने घोड़े को मारने के लिए गन निकालता है। ब्रैडी उसे मारने की कोशिश करता है पर वो इसे नहीं मार पाता, इसलिए वो अपने पिता को ये करने को कहता है। ब्रैडी के पिता इसके घोड़े को मार डालते हैं और ब्रैडी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह ब्रैडी सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखता है। ब्रैडी के डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। ब्रैडी ने बताता है कि वो रेडियो राइडिंग के लिए जा रहा है। ब्रैडी के पिता इसे समझाते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ब्रैडी अपने पिता की कही हुई बातें इन्हें ही बताता है और कहता है कि जिंदगी में कितनी ही मुश्किल क्यों न आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ब्रैडी के पिता इसे जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रैडी नहीं मानता और वहाँ से निकल आता है। रेडियो राइडिंग करने से पहले वो पीछे देखता है, जहाँ पर इसके पिता और उसकी बहन खड़े होते हैं। ब्रैडी देखता है कि इसके पिता के चेहरे पर इसे लेकर बहुत चिंता है। ब्रैडी के पिता इसे वापस आने के लिए इशारा भी करते हैं और वो इससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब ब्रैडी अपने हाथों को देखता है और फिर एक मर्तबा अपने परिवार को देखता है जो इसकी बहुत फिक्र कर रहे हैं। ब्रैडी के परिवार को ब्रैडी की बहुत जरूरत है, खास तौर पर उसकी छोटी बहन को, जो कि दिमागी तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। ब्रैडी अब अपने परिवार को चुनता है। अब वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें जोर से गले से लगा लेता है, क्योंकि अब तक ब्रैडी को ये समझ में आ चुका है कि उसे जिंदगी ने एक और मौका दिया है और इस मौके में उसे अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिंदगी में कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं जिस वजह से हमें अपने रास्तों को, अपने मकसद को छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी में कई चीजें हैं जो इंसान कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज के भरोसे अपनी जिंदगी को खत्म कर देना कभी भी समझदारी नहीं होती और ये बात ब्रैडी को समझ में आ गई होती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।